शादी के सौदा भइल बा। रउआ के हम अबे तक अधिकारे नहीं खे देनी। शादी भइल बा हमार, पत्नी हो तो हमार। शादी ना सौदा भइल बा, सौदा भइल बा। ई सास सुनना हाँ दीदी, ई सौदागर हाँ सौदागर। लेकिन दहेज बड़ा कम दिलावतनी। 5 बीघा खेत बा, माई बाप के इकलौता लइका बा, पक्का मकान बा, बिटिया राज करी। बेटियन के उतना ही पढ़ावे के जाई जितना के जरूरत होके, ना तो बेटी जितना पढ़ी दहेज उतना बढ़े। पैसा देवेला रहे वो दिल्ली चल गई। हम देव 10 लाख रुपया तो वो 10 लाख में, 10 लाख में। और हमार बाबूजी ओकरा के खेत बेच के चुकवले बाड़ी। आज तक रहुआ इन सबके इशारा में नाचत रहनी। बस एक बार अपन छोटी बहन के बात मान ली और फिर देखी ये घर के गंगा कैसे उल्टी बह जाई। नहीं नहीं बुआ जी, पहले तो हमारा बेटा के खा गई, अब हमने के खा चाहता नहीं। घर से बाहर निकल, न तो धक्का मार के घर से बाहर निकाल। रउआ के साथे साथे राउर पत्नी बेटी बहन के जेल भिजवाई। चिल्लाई मत, चिल्लाई मत। आनंदोई बाबू तो इंजीनियर हैं, इनकरा के कम से कम 30 लाख रुपया तो देवे के ही चाहिए और एगो 4 चक्का गाड़ी भी। जानबूझ के दहेज का पैसा बढ़ा सिया ताकि हमारी बेटी का रिश्ता टूट जाए। चंदा के शादी ना राउर बर्बादी तय होता। साइन तो कर सकेली। हाथ बुरी तरीके से जल चुका और आप साइन की बात कर रहे हो। 1 हफ्ते तक हाथ की पट्टी नहीं खुलना चाहिए। कल बारात आने वाला बा। जब एगो बहू घूंघट उठा के और नजर मिला के बात करे ना तो सास ससुर के समझ जावे के चाहिए। घर के लोग कोई हमार बात माने तब ना। तू लोग इतना नेक काम कैला हा कि हम खुद ही चल के आ गई नहीं तू लोग के पास। बचिया के देखले के बाद ई लगत बा कि साक्षात देवी के दर्शन हो गइल बा। अरे एकर कुछ नाम उम रखले बाड़ा कि अभई ना रखले बाड़ा। 15 साल हो गइल बा दुनिया छोड़ के गई। अबले तो हर प्राण माई बाबू में अटकल बा। माने ई माई से कुछो ना। ये तो विधि के विधान रहे। हमने के कबो ना कबो अलग होके के रहे ना। हाँ जी, ई बात तो रउआ ठीक कहनी। हाँ माई, तू ठीक कहत बड़ू। बिटिया थोड़े दिन और रह ले तू, फिर चल जा तू। फिर कब अइबू? जल्दी। हमरो दादी बने के मनसा पूरा हो जाओ। चलो चिंता मत करिए, राहुल इहो मनसा जल्दी पूरा हो जाएगी। चलो जा। झाड़ू पोछा बर्तन सब हो जाए के चाहिए। का जवाब देम अपन ससुर के, जे तोहरा के अपन घर के पतो ही बनावल चाहता रे। आ विकास, अरे वो तो का हो भैया, दोनों लइकन के शादी एक एक घर में कई का खाली हो गई ला। हाँ भाई। बाकी अब सुना, हमार तो हर रिश्ता यह तक। बहुत सारी फिल्मों में कुछ फिल्म को लेके बात करेंगे, कुछ ज़बरदस्त फिल्म और कुछ अच्छी फिल्म। जैसे कि अभी एक फिल्म को लेके बात करने वाले हैं जिस फिल्म का नाम है शादी एक सौदा। और ये शादी एक सौदा काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म है और हमारे ही गांव पे आधारित, समाज पे आधारित फिल्म को बनाई गई है, जिसमें वो चीज़ दिखाई गई है जो पूरी तरह से हमारे गांव और हमारे समाज से समाज में देखने को मिलती है। फिल्म को बनाया गया है समाज को सुधारने के उद्देश्य से, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि फिल्म को पूरी तरह से डिपेंड किया गया है दहेज के ऊपर, दहेज प्रथा के ऊपर, जो हमारे समाज की एक ऐसी गतिविधि है कह सकते हैं, और दानव भी कह सकते हैं। एक ऐसा दानव है जिसने बहुत ऐसे गरीब परिवारों को निगल चुका है। तो इसी पे आधारित ये बनाई गई फिल्म दहेज शादी एक सौदा। इस शादी एक सौदा नाम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह की फिल्म को बनाया गया है, कहानी को क्या बनाने की कोशिश मेकर्स ने करी है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी सिर्फ नाम से ही। चलिए बात करते हैं फिल्म में स्टार कास्टों की। तो ऋचा दीक्षित और मनु कृष्णा लीड रोल में हैं और अमित शुक्ला भी हैं। इनके साथ कंचन मिश्रा हैं। फिल्म में देखा यह जाता है कि
ऋचा दीक्षित जो हैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हुई लड़की हैं और इनकी शादी लगती है एक लड़के से जो अमित शुक्ला के बेटे होते हैं मनु कृष्णा से। हालांकि वो लोग दहेज के रूप में 10 लाख रुपए का डिमांड करते हैं और इनके लिए बस की बाहर की बात है कि 10 लाख रुपए देंगे। हालांकि इन्होंने तय किया होता है, ये जुबान दी होती है कि हाँ मैं 10 लाख रुपये आप लोगों को दूंगा, पर इसके लिए इनके पास अवेलेबल तो नहीं है, बट इनको ज़मीन बेचना होता है। और ज़मीन पे पैसे लेने के लिए एक ये किसी गांव अपने गांव के किसी रईस यानी धनी मनी आदमी के पास पहुंचते हैं, सेठ के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे बेटी की शादी करनी है, 10 लाख रुपये की ज़रूरत है। आप कहते तो मैं खेत आपको दे देता, आप मुझे 10 लाख रुपये दे देते, मुझे बेटी की शादी करनी है। वो कहते ठीक है, इस तारीख को आकर के पैसे लेके जाना। और शादी के दिन ही, शादी के एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि शादी जिस दिन है उसके एक दिन पहले आकर के पैसे लेके चले जाना। और जिस दिन ऋचा दीक्षित के पिताजी पैसे लेने के लिए उनके यहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो घर पे नहीं है, दिल्ली को चले गए हैं। लेकिन हाँ, इसके पीछे एक सस्पेंस है कि उन्होंने ये ऐसा नहीं कि इनके साथ धोखा करके चुपचाप दिल्ली को चले गए थे। उन्होंने घर पे पैसा रखा था और बोला भी था कि आएंगे वो तो उनको 10 लाख रुपये दे देना है। लेकिन ये गए और सिर्फ नौकर से पता किए कि कहाँ है, नौकर के द्वारा कही गई कि वो नहीं है, तो ये लौट करके चले आए और ये अंदर ही अंदर अब टूट गए थे कि अब बेटी की शादी में दहेज क्या देंगे हम। बारात आती है नेक्स्ट डे, शादी होने को मतलब क्या होता है, मंडप में लड़का लड़की बैठे हैं, शादी संपन्न होने होती है, 7 फेरे लगने होते हैं। लेकिन अमित शुक्ला के द्वारा कही जाती है कि अभी रुक जाइए, और उनसे जाकर अपने समधी से कहते हैं कि जो दहेज के पैसे तय हुए थे वो पैसे अभी तो आपने दिए नहीं, तो शादी कैसे होगी। ये कहते हैं देखिए समधी जी, मैं बहुत विकट में पड़ गया हूँ, आप एक काम कीजिए, आप शादी कीजिए, दहेज के पैसे मैं दे दूँगा। पर वो कहते हैं हाँ ऐसे नहीं होगा, शादी बंद करो, शादी नहीं होगा। जाकर पंडित जी को मना करते हैं, शादी बंद करने को कहते हैं कि शादी नहीं होगा। कहते हैं दहेज का पैसा अगर नहीं देते हैं तो शादी नहीं होगा, बारात यहाँ से फिरा कर लेके चले जाएंगे। इनकी काफ़ी बेइज्जती करते हैं कि जब ये नहीं था, औकात नहीं था शादी करने की, देने की, तो काहे के जबान दे दी आपने। कई तरह की बातें करने के बाद इनके पिताजी जो है ऋचा दीक्षित के, उनके कदमों में अपने पगड़ी को रख देते हैं, उनके पैर में गिर जाते हैं, रोने लगते हैं कि आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी का ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, हमारी बहुत बदनामी होगी। लेकिन कहते हैं उससे हमको मतलब नहीं, हमको चाहिए दहेज। तभी उस शादी में उपस्थित एक सज्जन व्यक्ति के द्वारा ये कही जाती है कि एक काम कीजिए, आप अपने ये वाला ज़मीन हमको दे दीजिएगा, बदले में हम आपको 10 लाख रुपया अभी के अभी दे दे रहे हैं, आप शादी कर लीजिए। वो कहते हैं ठीक है, आप पैसे दीजिए, मैं ज़मीन आपको दूंगा। और फिर जो है पैसे वो मंगवाते हैं, अमित शुक्ला को कहते हैं आप शादी कीजिए, करने दीजिए, होने दीजिए शादी, पैसे आपको दिया जा रहा है। पैसे आते हैं, अमित शुक्ला को मिल भी जाते हैं। अब पहले मैटर कुछ काफ़ी हद तक क्रिटिकल मामला हो जाता है। ये पैसे अभी इनके पास होते नहीं है, शादी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन वो मना कर देते हैं। इस बात पे बारात लेकर जाने की भी बात करते हैं, लेकिन ऋचा दीक्षित बोल पड़ती है कि बारात वापस नहीं जाएगी, शादी होगा तो होगा और इन्हीं के साथ मेरा शादी इसी मंडप में अभी के अभी होगा। इनके पिताजी कहते हैं बेटी मैं क्या करूँ, ऐसे तू क्यों बोल रही है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहते हैं ये तो आपकी कमी है ना। ऋचा दीक्षित कहती है आपकी कमी है, आप पैसे का व्यवस्था करो ना, शादी करने के लिए आपको पैसे का व्यवस्था करना पड़ेगा ना, पैसा एडजस्टमेंट करो। अब मामला ये हो जाता है कि ये पैसे का व्यवस्था कहाँ से करेंगे। तभी वो सज्जन व्यक्ति का मैंने बारे में बताया, वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैं पैसे लाकर दे रहा हूँ, आप करो। तब जाके मामला यहाँ क्लियर होता है। और फिर होता क्या है कि शादी धूमधाम से तय भी होती है, हो भी जाती है।
दहेज के पैसे भी मिल जाते हैं, दुल्हन ससुराल को जाती है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ऋचा दीक्षित का रूप बदल जाता है। वो पति को अपने पास भी नहीं आने देती हैं। कहती हैं कि आपने हमें शादी करके दुल्हन बना के थोड़ी न लाया है, आप लोगों ने तो सौदा किया है मेरे से, और जब सौदा हुआ है मेरे पिता ने बदले में 10 लाख रुपये दिए हैं, तो मैं आपकी पत्नी कैसे हुई? ये पति पत्नी का रिश्ता नहीं जुड़ा है, ये तो सौदेबाजी हुई है। नहीं देती। अब ये बेचारे मनु कृष्णा की क्या गलती है? इनको कहती भी है कि जो चुप्पी साधे हैं वहाँ पे बोलना चाहिए था ना आपको, लेकिन हालांकि इन बेचारे की गलती नहीं है। अब घर में ये किसी का ना कहना मानती हैं, ना किसी का ऑर्डर फॉलो करती हैं, इनको जो मर्जी होता है करती हैं। और इनके बीच में जब कंचन मिश्रा आती हैं, रिंकू तिवारी आती हैं, तो ये कहती हैं मैं आप लोगों की बातों को क्यों मानूं, मेरी मर्जी है, मुझे जो करना है करूँगी। मेरे पिताजी ने 10 लाख रुपये इसलिए थोड़ी ना दिए हैं कि आप लोग जो कहिएगा मैं वो करती रहूँगी, इसके लिए तो नहीं दिए हैं। यही सब चीज़ है। अब अमित शुक्ला की बेटी की भी शादी करने का समय होता है, उनकी भी बेटी होती है, उनकी भी शादी लगती है, लेकिन वहाँ ऋचा दीक्षित लड़के वालों से कह देती है कि अरे हमारे पिता के पास कुछ नहीं था और ये कुछ है भी नहीं, कोई जॉब में भी नहीं है, तो हमारे पिता ने 10 लाख रुपये दिए। ननद जी की शादी लग रही है जिस लड़के से, वो लड़का तो इंजीनियर है, आप इंजीनियर है ना लड़का, तो कम से कम 30 लाख रुपया तो देना ही पड़ेगा। अब ये बात लड़के वाले सुन करके वो उनके भी डिमांड बढ़ जाते हैं, कहते हैं 30 लाख रुपये चाहिए हमें। और उस घर में मौजूद एक और एक्ट्रेस अनारा गुप्ता, जिनके पति होते हैं देव सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं होते हैं, और अनारा गुप्ता के ही खाते में पैसे होते हैं, जिसे निकाल कर लाना होता है अनारा गुप्ता को, लेकिन उनको पैसे निकाल कर लाने से ऋचा दीक्षित मना कर देती हैं, लाने नहीं देती हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है, इसका मतलब असर ये होता है कि अमित शुक्ला की भी अब इज्जत दांव पे लग जाती है। तब जाके उनको समझ में आता है, अपनी बहू से माफ़ी भी मांगते हैं, सबसे माफ़ी मांगते हैं, उनके पिता से भी माफ़ी मांगते हैं। तब इनके पिता को भी ये चीज़ समझ में आती है कि हमारी बेटी ने ऐसा क्यों किया कि हम शादी इसी मंडप में करेंगे और अब भी करेंगे, पैसे का व्यवस्था कीजिए आप। फिल्म को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाई गई है, स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाई गई है, और ये सच्ची चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से हमारे समाज में दहेज के ऊपर लालची लोगों का इतना नज़र पड़ा है, नज़र गड़ाए बैठे हैं कि किस तरीके से एक गरीब माँ बाप को लूटने का काम करे, दहेज के रूप में इतने पैसे की मांग करते हैं कि वो बाप ज़मीन जायदाद सब बेच देता है बेटी की शादी के लिए। मनपसंद का लड़का ढूंढेगा तो घर बेचेगा, नहीं तो अपने ही लेवल के किसी लड़के से मतलब कर पाएगा शादी। यही थी इस फिल्म को लेके जानकारी। काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म है, पूरी फिल्म देखिएगा, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।